नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको आज गणित के टॉपिक दशमलव के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा। इसके संबंध में कि दशमलव का जोड़ किस प्रकार होता है, दशमलव का घटाव, दशमलव का भाग, दशमलव का गुणा किस प्रकार किया जाता है। चलिए बिना समय गवाए मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि दशमलव क्या होता है। दशमलव एक संख्या पद्धति है जो गणित की संख्या पद्धति है और दशमलव कुछ इस प्रकार संख्याओं के बीच में लगाया जाता है। दशमलव लगाने के बाद संख्या के मान में परिवर्तन हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला प्रकार होगा शांत दशमलव और दूसरा प्रकार होगा अशांत दशमलव। जैसे इनके नाम हैं उसी प्रकार की इनकी डेफिनेशन है शांत दशमलव और अशांत दशमलव की। शांत दशमलव, दशमलव के बाद जब अंक शांत हो जाते हैं और भाग पूरा पूरा चला जाता है तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव, दशमलव के बाद भाग चलता रहता है अर्थात शांत नहीं होता, अशांत रहता है, तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। मैं आपको इनके एक एक उदाहरण देकर भी समझाऊंगा कि ये किस प्रकार शांत और अशांत होते हैं। देखिए, हमने शांत दशमलव की डेफिनेशन लिखी है। जब दशमलव के बाद भाग शांत हो जाता है उसे शांत दशमलव कहते हैं। किसी संख्या का हमने भाग दिया और दशमलव के बाद 7 और 5 ये दो संख्याएं आई और भाग पूरा पूरा चला गया और शांत हो गया, इसका मतलब वो संख्या शांत दशमलव कहलाएगी। जिस प्रकार मैं यदि यहाँ पे एक उदाहरण ले लूँ 7/5, देखिए यहाँ पे 7 अंश है और 5 हर है, अर्थात हर का भाग अंश में देते हैं कुछ इस प्रकार। देखिए ये 7 और ये 5, यहाँ पे 7 भाज्य है और 5 भाजक है, भाजक का भाग भाज्य में देते हैं। तो 5 की टेबल को हम एक बार बोलेंगे, 5 एकम 5 एक बार, और 7 में से 5 को घटा देंगे, पीछे 2 शेष रहेंगे। अब 5 की टेबल में 2 नहीं आने वाले हैं तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद यहाँ शेष के पीछे एक 0 लगा देंगे और 5 की टेबल में 20 4 बार आते हैं, 1.4, अर्थात इसका उत्तर आया 1.4। हमने देखा कि भाग पूरा चला गया और यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या भी शांत हो गई है, अर्थात इसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये 7/5 इसका उत्तर आया 1.4। ये संख्या शांत है अर्थात शांत दशमलव है, हम ये भी कह सकते हैं। चलिए आगे, अशांत दशमलव किसे कहते हैं। अशांत दशमलव शांत दशमलव का उल्टा है। जैसा इसका नाम अशांत है तो ये संख्याएं भी अशांत होगी और दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। जब दशमलव के बाद अंक शांत नहीं होते अर्थात भाग चलता रहता है, जब दशमलव के बाद अंक शांत नहीं होते हैं अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाग पूरा चलता रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भाग चलता रहता है।
उसे अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे मैं कोई उदाहरण दे दूं आपको, उससे आप समझिए। 3.421 इसी प्रकार कोई संख्याएं आ रही है और भाग चलता जा रहा है, इसका मतलब वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, अशांत दशमलव वाला भाग है। और कोई उदाहरण ले सकते हैं 0.333, मतलब 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। हम इसका भी एक उदाहरण लेके समझेंगे कि इसको अशांत दशमलव किस प्रकार संख्याएं आती है। तो हम इसका उदाहरण, हमको संख्या ले लेते हैं 1/3। अब आप सबको पता है कि 1 यहाँ पे अंश है और 3 हर है, तो हर का भाग अंश में देते हैं। तो हम देकर ट्राई करते हैं। अब 3 की टेबल में 1 नहीं आता है, तो हम 0 लगाकर यहाँ पे 0 रख सकते हैं बाजी के अंदर। और 3 की टेबल में 10 तो नहीं आते, लेकिन 10 से कम 9 आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 9। और कितने बार आ रहे हैं? 3 बार। 3 की टेबल को 3 बार बोलते हैं तो 9 आते हैं। और 10 में से 9 को घटा दिया, पीछे 1 शेष बचा। दशमलव लगा हुआ है, 3 की टेबल में 1 आता नहीं है, तो 1 के पीछे 0 लगा देते हैं। और 3 की टेबल में फिर 9 आ रहा है, और कितनी बार? 3 बार। फिर शेष 1 बचा, दशमलव लगाया हुआ है, 0 अपन लगा सकते हैं। और 3 की टेबल को 3 बार बोले तो फिर 9 आ रही है। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि बार बार 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। और ये शांत नहीं है, अशांत है, और ये इसी प्रकार आगे की ओर चलता रहेगा, तो ये अशांत दशमलव कहलाएगा। हम कोई भी संख्या जब इस प्रकार आगे चलती रहे तो उस संख्या को बार के अंदर भी लिख सकते हैं, ये इस प्रकार। क्यों? क्योंकि इस संख्या की आगे पुनरावृत्ति हो रही है और बार बार यही संख्या पुनः आ रही है, तो अपन इसको 0.3 और बार के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने दशमलव के संबंध में बात की थी कि 2 प्रकार के दशमलव होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। आपको परिभाषा के रूप में समझाया, उदाहरण के रूप में समझाया, लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं कि दशमलव संख्याओं के बाद जो अंक आते हैं उनको किस प्रकार पढ़ते हैं। यदि यहाँ मैं कोई दशमलव संख्याएं लिखूं कुछ इस प्रकार, ये मैंने एक संख्या है और ये दशमलव संख्या है। आपको ध्यान ये रखना है, ये दशमलव यहाँ लगा हुआ है और दशमलव के बाद की संख्याएं क्या कहलाएगी? दशमलव संख्याएं। और दशमलव से पहले की संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। ये तो एक अपने आप में पूर्ण है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और विशेष ये भी ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद के अंकों को एक एक करके बोलना है, ऐसे नहीं कि 412, बिल्कुल ये गलत है। आपको वो बोलना है 412, मतलब इनको आप एक साथ बोल सकते हो कि 2512.412। तो हमें यदि बोला जाए कि इन संख्याओं को आप शब्दों में लिखिए, तो आपको इस प्रकार लिखना है 2512.412 1 और 2। हमने देखा कि दशमलव के बाद की संख्याओं को एक एक करके लिखते हैं और बोलते भी। दशमलव के बाद की संख्या को 4 1 2 हमने इस प्रकार लिखा। हम ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 4.1 शतांश 2 सहस्त्रांश। ये दशमलव की संख्याओं के बाद के मान है। दशमलव बिंदु दिख रहा है, इसके दाहिनी ओर जो प्रथम अंक होता है इसे दशांश बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ये दशांश है। अगला अंक शतांश कहलाता है और उससे अगला अंक सहस्त्रांश कहलाता है। अब यदि आपको इसका स्थानीय मान पूछा जाए तो 4,
यहाँ पे 4 दिख रहे हो दशमलव के बाद, ये प्रथम अंक है 4, तो ये दशांश है, दशांश मतलब 4/10, ये इसका स्थानीय मान। अब इसको सरल करेंगे तो इसका स्थानीय मान 0.4 आ जाएगा। एक है, एक का स्थान क्या है, ये शतांश है, तो 1/100। समझ में आई बात, क्योंकि ये शतांश था 100, और ये क्या है, सहस्त्रांश है, मतलब 2/1000। ये इनके स्थानीय मान है, इनको कुछ इस प्रकार लिखते हैं। अब इन अंकों के यदि मैं स्थानीय मान पूछूं तो आप सब जानते हैं कि ये इकाई का अंक है, ये दाई का अंक है, ये सैकड़ा का है और ये हजार का है। सबको ध्यान है कि ये 10-10 गुना बढ़ रहे हैं, जैसे कि इकाई और ये दाई, ये सैकड़ा और ये हजार, सब 10 गुना संख्याएं आगे की ओर बढ़ रही है। ये इकाई है, दाई, तो ये 10 बढ़ा है, इधर भी 10 बढ़ेगा, उस जो यहाँ पे मान होगा उसका 10 गुना यहाँ होगा, यहाँ जो मान आएगा उसका 10 गुना इधर आएगा। जैसे कि हम 2 का स्थानीय मान पूछे तो 2 का स्थानीय मान 2 होगा, 1 का स्थानीय मान पूछे तो 1 का स्थान क्या है, 1 दाई के स्थान पर है, तो 1 गुणा हम 10 लिखेंगे और 1 का स्थानीय मान 10 होगा। यदि पूछे 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थान क्या है, इकाई दाई सैकड़ा है, सैकड़ा मतलब 100, तो 5 गुणा 100 500 होता है। ठीक है, आगे इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो इसका मतलब 2 का स्थान क्या है, हजार है, तो 2 गुणा 1000, 2 गुणा 1000 करेंगे तो 2000। तो देखो 2 अपन बोलते भी ऐसे हैं कि 2500 और ये हो गए 12। समझ में आई बात। चलिए हम आगे और सीखते हैं कुछ। अब हम दशमलव के संबंध में दशमलव की जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम दशमलव का जोड़ सीखते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, दशमलव संख्याओं की जोड़। इसमें हम दशमलव संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं वो सीखेंगे। यहाँ पे मैं कुछ संख्याएं लिख देता हूं और फिर हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। संख्या है 4.31 जोड़ 2.10, मतलब इन दो संख्याओं को आपस में हमें जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे 4.31, अगली संख्या है 2.10। अब कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, वो आपको हमेशा विशेष प्रकार से दशमलव का जोड़ और घटाव करते समय ध्यान रखना है कि दशमलव के अंकों को एक ही सीध में रखना है, अर्थात एक लाइन में रखना है। दशमलव के अंक एक लाइन में होने चाहिए, तभी हमारा जोड़ या घटाव सही हो पाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और जोड़ और घटाव हम जिस प्रकार सामान्य करते हैं उसी प्रकार करें, सही होगा आपका। 1 के साथ 0 जोड़ेंगे तो मान 1, 3 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 4, दशमलव के स्थान पे दशमलव, 4 और 2 6, तो हम कहेंगे 6.41। ये हमारा दशमलव की जोड़ हो गई। अगली जोड़ करते हैं। पहले हमने लिया 3.78 जोड़ 2.4। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव संख्याओं को हम उसी प्रकार और दशमलव को एक रेखा में रखेंगे तो हमारा उत्तर सही आएगा। 3.78 2.4। अब आप देख रहे हैं कि मैंने दशमलव को एक ही लाइन में रखा है। दशमलव को एक सीधी रेखा के अंदर रखेंगे, एक सीध में रखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, तभी ये सही हो पाएगा। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अंक नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 रख सकते हैं, जिसकी लंबाई यहाँ पे इसकी बराबर हो जाए। लेंथ बराबर होगी तो ये दिखने में ठीक लगेगा और हमें बिल्कुल भय नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई अंक नहीं है। 8 के साथ 0 को जोड़ दें तो 8 हो जाएगा, 7 के साथ 4 को जोड़ें तो 11 होता है। 11 का यहाँ पे 1 लिखोगे, दशमलव लगेगा और 1 हासिल का आएगा। 3 2 5 और यहाँ आ जाएगा 6, तो हम इसे बोलेंगे 6.18। ये इसका जोड़ हो गया। अगला जोड़ करते हैं।
74.13 जोड़ 1.23। चलिए 74.13 1.23 इन संख्याओं को आपस में जोड़ना है। आपको लगता है यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो जीरो रख दो, और नहीं रखना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं है। 3 के साथ 3 को जोड़ दीजिए 6, 2 के साथ 1 को जोड़ दीजिए 3, दशमलव को एक सीधी रेखा में रखेंगे, ये आपको पहले भी बोला है, और 4 के साथ 1 जोड़ दीजिए 5, और 7 के नीचे कोई अंक नहीं है तो 7 को 7, मतलब 75.36 ये इसका उत्तर हमें प्राप्त हुआ। अगला 945.5 जोड़ 2.813। दशमलव के बाद के अंकों को एक एक करके ही बोलना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जोड़ और घटाव करते समय दशमलव को एक रेखा में रखना है, सीधी रेखा में, जिससे आपका जोड़ और घटाव सही हो। तो 945.5, अब देखिए 2.813 है तो 2 यहाँ रखेंगे, 0.81 और 3, ऊपर कोई अंक नहीं है तो कोई समस्या भी नहीं होने वाली है। चलिए नहीं है तो आप अपने इच्छा अनुसार रख दीजिए, ताकि लेंथ बराबर हो जाए और आपको किसी प्रकार का भय नहीं लगे। अब जोड़ करना है, 0 के साथ 3 को जोड़ना है 3, 0 के साथ 1 को जोड़ना है 1, 8 के साथ 5 को जोड़ना है 8 और 5 13 होते हैं, तो यहाँ पे 3 और हासिल का 1 आप लगा दीजिए, निश्चिंत हो गए। और दशमलव को एक ही रेखा में रखना है, मतलब दशमलव यहीं लगना है, ठीक है। 5 और 2 7 और हासिल का 1 जोड़ेंगे तो 8 होते हैं, 4 के नीचे कोई अंक नहीं है तो 4, 9 के नीचे कोई अंक नहीं है तो 9, 948.313 ये इसका जोड़ होगा। तो हमने दशमलव की संख्याओं की जोड़ सीख ली है और आपको समझ में भी आई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का घटाव। चलिए मैं दशमलव की जोड़ है इसको मिटा रहा हूं, आपको समझ में आ गई होगी। दशमलव संख्याओं का घटाव, जिस प्रकार हमने जोड़ किया था उसी प्रकार हम घटाव करेंगे। आसान है, समझ में आ जाएगा। हम पहला उदाहरण लेते हैं, 96.32 घटाव 4.2, मतलब 96.32 में से 4.2 को घटाना है। चलिए सबसे पहले ये पद लिखते हैं, 96.32 में से 4.2 को हम घटाते हैं। जो बात आपको जोड़ में गई थी वही यहाँ पे ध्यान रखनी है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए, बाकी संख्याएं दाएं बाएं कहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, आपका घटाव सही हो जाएगा। यदि आपको लग रहा है इसके नीचे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे आप 0 को बिठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद आप कितने ही 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या के मान में, लेकिन आपका भय दूर होगा, आपको लगेगा कि ये ठीक लग रहा है, इसे आसानी से कर सकते हैं। 2 में से 0 को घटाए तो 2, 3 में से 2 को घटाए तो 1, दशमलव लगा दिया 1 सीध में, 6 में से 4 को घटा दीजिए 2, और 9 के नीचे कोई अंक नहीं है, कुछ नहीं घटेगा, 9 का 9 आएगा। तो 92.12 ये हमारा पहली घटाव का उत्तर है। अगली घटाव हम यहाँ उतारते हैं, 563.96 घटाव 2.81, 563.96 घटाव 2.81। हम घटाव शुरू करते हैं, प्रथम पद को लिखते हैं 563.96 2.81। जो कहा था वही कर रहे हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव एक ही रेखा में। 6 में से 1 को घटा दीजिए 5, 9 में से 8 को घटा दीजिए 1, दशमलव 3 में से 2 को घटा दीजिए 1, 6 का 6 और 5 का 5। यहाँ कोई संख्याएं नहीं है तो ये सेम उतर गई। 561.15। अगला घटाव हम करते हैं, 12.50
में से घटाना है सिर्फ 9। थोड़ा सा संकट आने वाला है, लेकिन आपको संकट से डरना नहीं है। पहले पद को उतारिए, 12.50। अगले वाले पद में सिर्फ एक ही संख्या है 9। ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद की संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती है, तो पहले की संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती है, मैं पहले बता चुका हूं। तो पूर्ण संख्या ये एक संख्या है, इसका मतलब पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या के नीचे आएगी। 12 के नीचे या 9 आएगा, और 9 के बाद अपने इच्छा अनुसार दशमलव के बाद 2 जीरो लगा दीजिए। आपको बोला है कि दशमलव के बाद आप जीरो लगा भी सकते हैं और जीरो को कटा भी सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। संख्या के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जीरो में से जीरो को घटा दीजिए 0, 5 में से 0 को घटा दीजिए 5, दशमलव के स्थान पे दशमलव, 12 में से 9 को घटा दीजिए, पीछे बचेंगे 3। चलिए ये हमारा उत्तर आ गया 3.50। आप इसको कुछ इस प्रकार भी यदि लिखना चाहते हैं 3.5 तो भी गलत नहीं है। आपको बोला है कि आप जीरो को हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, आपके इच्छा अनुसार है। इससे संख्या के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास 12 रुपये 50 पैसे थे और 9 रुपये उनमें से गुम गए हैं, तो पीछे 3 रुपये और 50 पैसे बचेंगे। इस प्रकार भी आप समझ सकते हो। अगला चौथा उदाहरण लेते हैं। साठ में से 12.25 घटाना है। 60 एक इधर आपको दिख रही है, पूर्ण संख्या है, 0.7 नहीं है। 12.25 ये दशमलव के बाद की संख्या है, पूर्ण संख्याएं नहीं है बल्कि दशमलव संख्याएं हैं। तो 60 आपको ध्यान रखना है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो अपने को दशमलव इस संख्या बनाने के लिए अपन 2 जीरो लगा सकते हैं आगे। ठीक, अब नीचे दशमलव वाली संख्याएं ये लिखते हैं 12.25। अब इनका घटाव करेंगे। घटाव करने के लिए कुछ ऊपर चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब जीरो ही पड़े हैं, तो 6 से उधार लेना शुरू करेंगे। इसके पास जीरो है, पास में भी जीरो है, यहाँ तो 6 है ना, 6 इसको उधार दे देगा, तो यहाँ हो जाएंगे 10। लेकिन 6 ने उधार दिया तो 6 में भी कमी होगी और एक कम हो जाएगा 5। अब ये 10 इसको उधार देगा, तो यहाँ हो जाएंगे 10 और 10 की जगह हो जाएंगे 9। ये 10 इसको उधार देगा, तो यहाँ तो हो जाएंगे 10, लेकिन यहाँ रह जाएंगे 9। अब 10 में से 5 को घटा दें तो शेष पीछे 5 बचते हैं। 9 में से 2 को घटा दें तो पीछे कितने बचेंगे, 7 बचते हैं। दशमलव की सीध में दशमलव को लगा दीजिए। 9 में से 2 पीछे बच गए 7 और 5 में से 1 पीछे बच गए 4, मतलब 47.75 इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रहे, हमने इससे एक उधार लिया, यहाँ पे 0 था और यहाँ 10 हुआ था। हमेशा ध्यान रखना है कि एक दाही बराबर 10 इकाई होता है। यदि मान लीजिए इसे हम इकाई का अंक मानते हैं, इसे दाही का, दाही ने इसको एक उधार दिया, एक उधार दिया मतलब एक दाही, और हुआ कितना, 10 इकाई। ऐसे नहीं मानना है कि एक उधार दिया तो सिर्फ यहाँ एक ही हुआ, एक नहीं बल्कि 10 हुआ। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दशमलव संख्याओं का घटाव हमने पढ़ लिया है, दशमलव संख्याओं के जोड़ हमने पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं को गुणा किस प्रकार करते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। दशमलव संख्याओं का गुणा। हम दशमलव संख्या लेंगे और गुणा करेंगे। चलिए पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, चलिए इन्हें करते हैं और आपको सिखाते हैं कि दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि गुणा हमेशा सामान्य गुणा करते हैं उसी प्रकार होता है, पहले उसी प्रकार ही करना है। होता क्या, आपको उसी प्रकार करना है, दशमलव संख्या बाद में लगानी है।
जैसे 3.2 का गुणा 4 से करना है तो 4 गुणा इसी प्रकार करते हैं, 4 दूने 8 और 4 3 12। चलिए अब दशमलव एक संख्या के बाद है तो आप भी उत्तर में एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, 12.8 इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए 4.31 का गुणा करना है 2.5 से। आपको यही बताया है कि सबसे पहले सामान्य गुणा करते हैं, उसी प्रकार आप गुणा करोगे, बाद में आपको दशमलव काउंट करके दशमलव उत्तर के साथ लगा देना है। 5 की टेबल को एक बार बोलना है 5, 5 की टेबल को 3 बार बोलना है, 5 3 15 का फिर 5 हासिल 1 लगा, 5 चौके 20 और साथ में 1 जोड़ गए 21। चलिए गुणा का निशान लगा लीजिए, हासिल को मिटा लीजिए। 2 की टेबल को एक बार बोलिए 2, 2 की टेबल को 3 बार बोलिए 6, 2 की टेबल को 4 बार बोलिए, 2 चौके 8। अब इसकी जोड़ कीजिए, 5 का 5, 5 के साथ 2 जोड़े 7, 6 के साथ 1 जोड़ा 7, 8 के साथ 2 जोड़े 10। अब देखिए 0.2 संख्या बाद है, 0.1 संख्या बाद है और 2 और 1 को जोड़ें तो 3 होता है। तो उत्तर में भी आपको 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 और 3, और यहाँ लग जाएगा दशमलव। ठीक, अगला देखिए 67.34 गुणा करना है 5.3 से। पहले सामान्य गुणा की तरह करिए, 3 की टेबल को 4 बार बोलिए, 3 चौके 12, 2 हासिल 1, 3 3 9 और 1 साथ में जोड़ के 10 का 0 हासिल 1, 3 7 21 और 1 साथ में जोड़ेगा तो 22 का 2 और हासिल भी लगेगा 2, 3 छक्के 18, 18 के साथ 2 जोड़ोगे 20। अब पहले आप हासिल को मिटा लीजिए, यहाँ गुणा का निशान, 5 चौके 20 का यहाँ 0 हासिल के 2, 5 3 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 5 7 35 और 1 साथ में जुड़ गए तो 36 का 6 हासिल लगे 3, 5 छक्के 30 और साथ में 3 जोड़ दो 33। चलिए अब इनकी जोड़ कीजिए, 2 0 7 और 2 9, 6 के साथ 0 जोड़ा 6, 3 के साथ 2 जोड़ के 5 और 3 का 3। अब देखिए दशमलव यहाँ 2 संख्या के बाद लगा, यहाँ 1 संख्या के बाद लगा और 2 और 1 को जोड़ा तो 3 हो गई। और हमें उत्तर में भी 3 संख्याओं को छोड़कर दशमलव लगाना, 1 2 और 3, यहाँ लगा दीजिए दशमलव। 356.902 आपका उत्तर होगा। इस प्रकार हम दशमलव का गुणा करेंगे। दशमलव का गुणा करते समय सबसे पहले आपको सामान्य गुणा करते हैं उसी प्रकार ही गुणा करना है, और बाद में संख्याओं को गिनकर कि दशमलव कितनी संख्याओं के बाद है प्रश्न में, उसी प्रकार उत्तर में भी उतनी संख्याओं के बाद दशमलव को लगाना है। अब हम दशमलव की जोड़ घटाव और गुणा सीख गए हैं, तो हम दशमलव का भाग सीखेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इनसे। चलिए वो भी सीख लेते हैं। दशमलव संख्याओं का भाग, जोड़ घटाव और गुणा तो आसान थे, लेकिन भाग में थोड़ी सी समस्याएं आने वाली है, तो आप विशेष करके यहाँ ध्यान दें जिससे आपको कोई समस्या नहीं हो। हम यही चाहते हैं कि जो आपको समस्याएं आ रही है उनसे निजात मिले। चलिए हम पहला उदाहरण लेते हैं, 4.20 भाग 4। हमेशा ध्यान रखना है कि भाग करते समय जो हमने संख्याएं हमें दे रखी है उन संख्याओं को हमें अंश बटा हर के रूप में लिखना है। तो किस प्रकार अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं वो भी सिखा देते हैं। 4.20 बटा 4, अभी पहले ही बता चुके हैं अपन कि ऊपर की संख्याएं अंश, नीचे की संख्याएं हर कहलाती है। ये हमने लिख दिया कि 4.20 का भाग 4 से करना है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एक गुणा का निशान लगाना है और सामने एक बटा, मतलब सीधी रेखा खींच देनी है। हमेशा ध्यान रखना है कि इस संख्या के अंदर 2 और 0, 2 क्या है दशांश और 0 क्या है शतांश। इसका मतलब इनके लिए यहाँ पे कुछ अपने को संख्याएं लिखेंगे और इस हर के लिए सामने अंश पे लिखेंगे। मतलब अंश के लिए अपन इस हर में लिखेंगे और इस हर के लिए कुछ अपन इस अंश में लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे हमने दशांश और शतांश, मतलब शतांश का मतलब 100, तो हम इसके हर में इसके लिए 100। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 के पीछे हमने 2 जीरो लगा दी। दशमलव के
बाद 2 अंक थे तो हमने 2 जीरो लगा दिए। दशमलव नहीं है, एक पूर्ण संख्या है ये 4, और 4 अकेली है। अकेली संख्या को मैं इकाई बोलता हूँ, इकाई का मतलब 1, तो यहाँ लिख दीजिए भाई 1। ठीक है, अब जब इनका गुणा इससे होगा तो ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, एक सामान्य संख्या बन जाएगी भाग करने के लिए। 4.20 है तो ये दशमलव हटेगा तो 420 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो यहाँ पे 420 लिखना होगा। ठीक, अगला 4 का गुणा 100 से 400। चलिए, अब यहां से 0 से 0 अपन क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। काटेंगे तो 40 का भाग देना है 42 में। ये लीजिए 42 और ये लीजिए 40। 40 यहाँ पे भाजक है, 42 भाज्य है, 40 का भाग देंगे 42 में। ठीक है, 40 की टेबल को मैं एक बार बोला तो 40 दीजिए 1, 2 का 2 आ गया, 4 में से 4 को निकाला, 0 बच गए। अब 2 आया है, 40 की टेबल में 2 नहीं आने वाला, तो आप यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए और यहाँ पे 0 लगा दीजिए, ये बन गए 20। ठीक है, अब दशमलव लगाया हुआ है, ये 20 बन गए, तो 40 की टेबल में 20 भी नहीं आने वाले, तो आपको एक 0 और लगाना होगा। यदि यहाँ एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 0 लिखना होगा। और 40 की टेबल में 200 आएंगे 5 बार, कितने बार, 5 बार, तो ये भाग हो जाएगा पूरा 1.05। इसका उत्तर आएगा आपके। लगभग ये आपको समझ में आया होगा। इसके अपन 2-3 और उदाहरण लेंगे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अगला उदाहरण, एक 1.21 भाग 1.1, ये हमारा उदाहरण समझिए, प्रश्न समझिए। हम इसकी सहायता लेंगे दशमलव का भाग समझने में। ठीक है, सबसे पहले आपको बताया इस प्रकार का भाग देखें तो आप उसको अंश बटा हर के रूप में लिखें कि 1.21 1.1, ये तो अंश और ये रहा हर। अब आपको बताया है कि गुणा का निशान और यहाँ एक बटा। ठीक है, अब देखिए अंश के लिए अपन हर में लिखेंगे, हर के लिए अपन अंश में लिखेंगे। 1.21 है, इसका मतलब दशांश, और ये क्या है, शतांश, मतलब 100, तो ये कहाँ लिखेंगे, ये 100, ये यहाँ। ऐसे भी मान सकते हो कि दशमलव के बाद संख्याएं कितनी है उतने, एक के पीछे 0 है, या दशमलव को 1 मान लीजिए, 2 संख्या है तो 2 0 मान लीजिए। मतलब दशमलव के बाद जो 2 संख्या है तो 1 के पीछे 2 0, और दशमलव के बाद 1 संख्या है तो आप 1 के पीछे 1 0। ठीक भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आपको मैंने पहले उदाहरण में बताया कि हम जब इस संख्या से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, और आपको पता होना चाहिए यदि ये 121 हो जाएंगे और इसका गुणा 10 से करेंगे तो ये 1210 हो जाएंगे। बस पीछे 0 ही जुड़ेगा और कोई फर्क नहीं होगा, 1210। ठीक, बटा 1.1 है, इसमें भी ये दशमलव हट जाएगा। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 11 है, और 100 से गुणा करेंगे तो 1100 हो जाएंगी। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, दशमलव हट गया, 100 से गुणा हुआ। अब देखिए 0 से मैं 0 को काट देता हूँ, संख्या क्या बची, 121 बटा 110। 110 हर है, 121 अंश है, हर का अंश में हम भाग देंगे। चलिए, ये 121 यहाँ भाज्य है, 110 यहाँ भाजक है। 110 की टेबल को मैं एक बार बोलूं तो भाई 110 ही आएगा, पीछे शेष क्या रहेगा, 1। 2 की टेबल में से 1 घटाया, पीछे बच गया 1, 1 में से 1 निकल गया 0, और 110 है, यहाँ मैं दशमलव लगा दूं तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 110 है, यहाँ पे भी 110, भाग गया एक बार और भाग भी हो गया साथ में पूरा। ठीक है, ये दशमलव का भाग पूरा। इसका उत्तर आया 1.1। तो ये आपको अभी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। चलिए एक और उदाहरण समझते हैं जिससे आपके और भी ये आसान हो जाए।
3.2 भाग 0.4। अब इनको अपन क्या करेंगे, अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे। 3.2 0.4 सामने गुणा लगाएंगे और 1 बटा का निशान। बस ये इतना पहले करना होगा। अंश के लिए हर में, हर के लिए अंश में लिखना होगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0, दशमलव के बाद एक अंक है तो इसके पीछे भी 1 0। दशमलव की संख्याओं को इस पूर्ण संख्याओं से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और एक पीछे 0 लग जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा यदि 100 से होता तो 2 0 लग जाते। तो ये 32 मान लेते हैं, 10 का गुणा करते हैं 320 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 0.4 है, 10 से गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा। 4 का गुणा 10 से होगा, यहाँ कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत आसान हो गया ये तो। 32 और यहाँ पे 4 का भाग देंगे और 4 की टेबल में 32 आते हैं 8 बार। कितने बार, 8 बार। तो इनका उत्तर भी आ जाएगा भाई 8। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि 4 8 32। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया है तो एक और उदाहरण ले लेते हैं, फिर तो समझ में आ ही जाएगा। एक 1.5 भाग 0.75। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, अंश बटा हर के रूप में लिखना। तो सबसे पहले वही करना है, 0.75 गुणा का निशान यहाँ पे बटा। ठीक है, दशमलव के बाद एक संख्या है मतलब हर में होगा काम, तो यहाँ 10। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 1 के पीछे 2 0, मतलब दशांश शतांश का 100, यहाँ पे दशांश 10। ठीक है, 1.5 है, इसका मतलब क्या है, इससे गुणा होगा तो दशमलव हटेगा, तो हम पहले ही हटा लेते हैं 15 का गुणा 100 से कर देते हैं 1500। कितना हो गए, 1500। भाई 15 मान लिया, 2 0 पीछे आ गए। ठीक है, 1500। चलिए यहाँ पे क्या है, 0.75 है, 75 मान लो, 10 से गुणा कर लो, पीछे 1 0 लगेगा तो 750 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 750। 750 और इधर है 1500। ध्यान ये भी रखना है, ये अंश है और ये हर है, हर का भाग अंश में देते हैं। जहां संख्याएं कट रही होती है वहां काट देना है। 0 से 0 को काट दिया। 75 का भाग 150 में देना है। चलिए देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 150 और यहाँ लिखेंगे 75। 75 क्या है, भाजक है। 150 क्या है, भाज्य है। जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो भागफल है, जो नीचे बचेगा शेषफल रिमेनिंग वो होगा, जो संख्याएं बचती है वो शेषफल। 75 की टेबल में 150, 75 की टेबल को 2 बार बोलते हैं तो 150 आता है। चलिए ये तो खत्म हो गया यहीं पे भी। चलिए इसका उत्तर आ गया 2। ये अंतिम भाग था। लगभग दशमलव संख्याओं में दशमलव की जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, दशमलव संख्याओं के बाद संख्याओं को किस प्रकार बोलते हैं और दशमलव क्या है, शांत आवृत्ति क्या होती है, अशांत आवृत्ति क्या होती है, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप वीडियो को मन लगाकर देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप गैलेक्सी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें और हम इसी प्रकार से आपको आगे भी अध्ययन करवाते रहेंगे और विशेष टॉपिक पर विशेष अध्ययन करवाएंगे। ये हमारा पूर्ण